हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का आगे का पार्ट कंटिन्यू करवाऊंगी। ये जो बुक है आपकी, इसमें सिर्फ चेक योर प्रोग्रेस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चेक योर प्रोग्रेस में इतने इफ़ेक्टिव अच्छे क्वेश्चंस आपको नहीं दे रखे हैं। इसी वजह से जो भी मुझे यूनिट में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं कि हाँ एटलीस्ट इनकी नॉलेज आपको एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, ये होनी चाहिए, तो वो मैं इन वीडियोस के थ्रू रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसमें कि आप उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाइएगा और प्लस में इसके अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा लेना, आपके लिए इनफ होगा। प्लस ये जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें ना ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में सुनते हैं। अगर आप पढ़ाई के टच में रेगुलर रहते हैं तो ये वो कंसेप्ट हैं जो आपने कहीं ना कहीं सुने और समझे होंगे। इस वजह से इसको अटेम्प्ट करना, इसके पेपर को सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा। जैसे देखिए, अभी मैं इसका फर्स्ट ब्लॉक करवा रही हूँ, फर्स्ट यूनिट मैंने करवा दी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें जितना मुझे लगा इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपकी नॉलेज में, वो सब मैंने बता दिया है। आज हम इसकी यूनिट 3 करेंगे, जिसमें कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा आता है। जैसे ना ये पार्ट मैं स्टार्टिंग वाले फर्स्ट चैप्टर में मैंने कंप्लीट करवाया था कि जो कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसमें हमारे दो मेजर टाइप थे, एक था वर्बल और एक था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी ये जो टाइप्स है ना, इसी को यहाँ पे इस वीडियो में, इस यूनिट में काफ़ी डिटेल में आपको दे रखा है। जैसे देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं। एक होता है ओरल, मतलब कोई चीज़ बोलकर आप समझा रहे हैं। एक होता है रिटन मोड और एक होता है आपका विजुअल। विजुअल का मतलब क्या होता है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। जैसे कोई चीज़ आपने देखी और देख के आप समझ गए। अब जैसे बर्गर है, आप कहीं पे भी देखेंगे, कहीं पे खाने का अगर बोर्ड है, कोई रेस्टोरेंट है, कहीं पे खाने का कुछ है, तो वहाँ पे ना अगर नहीं आपको पढ़ना आता ज़्यादा अच्छे से, तो आप पढ़ा जो लिखा हुआ है इंग्लिश में या हिंदी में, वो आप नहीं भी पढ़ पाए, तो आप ना वहाँ पे एक पिक्चर देखेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। कोई होटल है, वहाँ पे बेड बेड लगे हुए हैं, रूम्स हैं, तो ऐसे उन पिक्चर्स को देख के आपको क्या होता है, समझ आ जाता है। जैसे हम जब ट्रैफिक साइंस सीखते हैं तो उसमें मोस्टली साइंस होते हैं, तो वो क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे बड़ी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लाइक ट्रैफिक लाइट है, तो उसमें आपको ना रेड, ग्रीन, येलो, उनसे कलर से समझ आ जाता है कि हाँ अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ आती है हमारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, और ये हमारे वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, जिसमें ओरल हम कोई चीज़ बोलकर किसी को समझा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, रिटन मोड में भी कर सकते हैं और विजुअल मोड में भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वर्बल कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, जहाँ पे आप शब्दों का यूज़ करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये 2 या 2 से ज़्यादा मोड्स में भी हो सकता है। और जो ओरल कम्युनिकेशन है ना, ये बच्चा नेचुरल और एक स्पॉन्टेनियस मोड होता है। जैसे एक नेचुरल मतलब हम सबको बचपन से ही बोलना आता है, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज में आस पास में रहे हैं, वो लैंग्वेज आपको आती होगी, लेकिन आपको बोलना आता होगा। और ये एक स्पॉन्टेनियस है, जैसे आप बैठे हुए हैं, अगर किसी ने आपसे कुछ पूछा तो ऑन द स्पॉट आपका कम्युनिकेशन वहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, आप बोल देंगे। इसके लिए ना आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ अभी आप बोलना सीख रहे हैं। तो अगर आपको बोलना आता है, ओरल आप ठीक तरीके से बातचीत कर सकते हैं, तो ये कम्युनिकेशन एकदम स्पॉन्टेनियस होता है। वहीं देखिए, जो रिटन कम्युनिकेशन है ना, वो चाहिए होता है, क्योंकि हर कोई ना कम्युनिकेट नहीं कर सकता। और दूसरा ये जो है ना रिटन कम्युनिकेशन, ये एक फॉर्मल सिचुएशन होती है, क्योंकि हर कोई ना अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली लिख नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक में हैं, आपका कोई इशू है ना, तो आप उनको वहाँ पे, जो वहाँ की टीम है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनको आप बोल के बहुत अच्छे से चीज़ें समझा देंगे। लेकिन अगर वो आपको कहेंगे कि सर ये या मैम आपको ये चीज़ें ना रिटर्न में देनी पड़ेंगी, रिटर्न फॉर्मेट में, तो हो सकता है आपको ना काफ़ी हद तक प्रॉब्लम फेस करने को मिले। तो उस टाइम पे हो सकता है आप किसी और से वो लेटर लिखवाएं, या फिर कि उनको ही बोलें कि आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या लिखना है। क्योंकि हम बोलना सीख जाते हैं, बट लिखने में, और जो लिखना है ना एक आर्ट है, तो वो सबको नहीं आती है, यही चीज़ होती है। सेम आप लोगों के साथ भी होता होगा। जैसे अभी आप इग्नू के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक मैं इसी बुक का एग्जांपल ले लूँ, तो इसमें भी ना क्या है कि हो सकता है आपको पूरी बुक की नॉलेज हो, आपको ना हर टर्म क्लियर हो रही हो, मैं आपसे वैसे ही रैंडमली पूछूँ ना, बताओ भाई कि वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, बट वहीं एक मूवमेंट ऐसा हो जहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि इसको आपको रिटर्न में बताना है, तो हो सकता है उस टाइम पे 4 से 5 पेज भरना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आता है हमारा वेयर इज़ अ ओरल मोड यूज़। जो ओरल मोड है ना, जैसे आप बोलकर चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो पहला तो ये पर्सनल ऑथेंटिकेशन हो गया, जैसे किसी से आप बातचीत कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। सोशल ग्रुप में आप यूज़ कर सकते हैं। कोई पर्सनल क्वालिटीज़ है, वार्मथ है, जैसे ग्रुप है, टीम इंटरेक्शन है, तो उस टाइम पे आप ओरल मैसेज का यूज़ करते हैं। कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ होते हैं, तो ऐसी चीज़ों में सिचुएशन डिमांड करती है मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग। तो जहाँ पे इंडिविजुअल्स या ग्रुप के बीच में जो ओरल प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ऐसे ना ओरल कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी हद तक हम कहीं पे भी कर लेते हैं। या फिर जैसे कोई स्पीच है, कोई इवेंट है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस है, तो उससे पहले भी ना बोलकर ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ओरल कम्युनिकेशन बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हमारे पास दो तरीके से होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है आपका इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है जहाँ पे आप अपने वर्ड्स को बहुत ही लिमिट में यूज़ करते हैं, बहुत ही सोच समझ के वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। स्पेशली ये चीज़ ऑफिशियल लेवल पे होती है। और नॉन वर्ब जो इनफॉर्मल है उसका मतलब हो गया जो आप अपने फ्रेंड्स में, कलीग्स में, बैचमेट्स में बहुत ही फ्रेंकली कुछ बात कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ऑफिस, या फिर जो आपका वर्क रिलेटेड प्लेस है उससे अलग आप कुछ बात करते हैं, तो वो हमारी इनफॉर्मल सिचुएशन होती है। और ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन उसका अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। आप ये पॉइंट्स यहाँ से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो रिटन मोड है ना उसको कहाँ यूज़ करते हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, डिसीजन आपको लेना है और एक वैलिड डिसीजन लेना है जो काफ़ी टाइम तक वैलिड रहेगा। यूँ नहीं है कि आपने अभी बोला फिर नेक्स्ट टाइम आप चेंज हो गए। तो ऐसे जो आपके स्केड्यूल्स होते हैं, टाइम टेबल होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, तो वो सब के लिए हम रिटन मोड का यूज़ करते हैं। ओके। और ओरल जो कम्युनिकेशन है उसके साथ साथ में रिटन भी, दोनों को कंबाइन करके हम लोग प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं। जो मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, प्लान्स होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं, इन सब चीज़ों में हम इनका यूज़ करते हैं। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि रिटन जो मोड है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, और बोथ मोड भी कहाँ यूज़ किए जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। जैसे कोई प्रेजेंटेशन है, ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वहाँ पे आप बोल कर भी और लिख कर भी चीज़ें बता सकते हैं। नए प्रोडक्ट का लॉन्चिंग है, नए प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रही है आपकी टीम, लॉन्च कर रही है मार्केट में, तो उसके लिए हमें दोनों ही मोड बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए मैंने आपको क्यों कह रही थी कि चेक योर प्रोग्रेस इनफ नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक हो गया हमारा रिटर्न, ठीक है भाई, एक हो गया ओरल और एक हो गया विजुअल। लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस आप बच्चा देखेंगे ना तो वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इस वजह से इसमें जितना मैक्स टू मैक्स आप नॉलेज ले सकते हैं वो ले लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाएँ। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें अब जो कम्युनिकेशन होती है उसमें मैसेज तो कन्वे हो रहा है लेकिन वो वर्बल वे में नहीं हो रहा। अब इसमें जो मैसेज कन्वे हो रहा है या तो वो आपकी फीलिंग्स के थ्रू हो रहा है, आपके जो स्माइल है या फिर साइलेंस है या गुस्सा है उनके थ्रू आप अपने मैसेजेस को क्या कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं। जैसे हमारे घर की जो मम्मियाँ हैं वो तो आपके मानिए वो गुस्से में हैं, आप उनके बर्तन धोने की आवाज़ से ही आइडिया लगा लेंगे कि भाई वो कितने गुस्से में हैं, या उनके नज़रों से। तो यही चीज़ होती है कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जहाँ पे आपने कुछ बोला नहीं लेकिन आपके एक्शन ने सब कुछ बता दिया। इसमें हम सिंबल का यूज़ करते हैं, साइन का यूज़ करते हैं, साउंड का, आई कांटेक्ट का, फेशियल एक्सप्रेशन का, बॉडी पोस्चर का। तो ये सब चीज़ों का यूज़ करके हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और देखिए जो सिंबल और साइन जो होते हैं वो वन वे कम्युनिकेशन में यूज़ करे जाते हैं कि आपको अपनी बात बता दी आपने अपनी किसी को बात। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप साइन लैंग्वेज जानते हो तो सामने वाला भी जानता हो, ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा ये कुछ साइंस है जो आपने कहीं ना कहीं डेफिनेटली देखे होंगे। तो ये भी क्या है, एक कम्युनिकेशन का वे है। जैसे यहाँ पे लिफ्ट आपको दिखा दिए, खाने का कुछ दिखा दिया, और ये कॉलिंग के लिए दिखा दिया। तो ये चीज़ें इवन आप जैसे वॉशरूम्स यूज़ करते हैं किसी मॉल में या कहीं पे भी, तो वहाँ लिखा भी होता है बट ऐसे ना पिक्चर भी प्रेजेंट होती है, एक स्केच टाइप में बना होता है। तो ये क्या है, एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है जो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, जहाँ पे बोला कुछ नहीं लेकिन वो मैसेज ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कन्वे हो गया। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला क्या है, एडवांटेजेस का मतलब क्या है, ये क्विक कम्युनिकेशन है, बहुत ही फास्ट हो सकता है और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को हम बहुत ही कम टाइम में सिंपल मैसेज के थ्रू, सिंपल फ्लीडिंग मूवमेंट के थ्रू हम वो चीज़ को समझा सकते हैं। जैसे कि आप मानिए पूरे ग्रुप में बैठे हैं, 50-60 लोग हैं, वहाँ पे कोई बात हुई, उससे आप डिसएग्री हैं, तो आप अपने हाथ में जो भी सामान था उसको नीचे फेंक के और आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका सिंगल सा एक्शन और सबको एक मैसेज मिल गया कि भैया आप गुस्से में हैं। समझ में आया। तो ये हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या है, एडवांटेजेस हैं।
इसके अलावा जो एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो मैसेज कन्वे किया जाता है ना, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे इग्नू के एग्ज़ाम्स चल रहे हो, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है जिसमें एक हॉल में या ऑडिटोरियम में, जहाँ पे भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं क्लासरूम में, वहाँ पे ना 50-60 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और पेपर काफ़ी टफ है। उनमें से आप कोई एक स्टूडेंट जो दिखने में भी काफ़ी मैच्योर इंटेलिजेंट लगे और उस बच्चे ने एग्ज़ाम से 20-30 या 1 आवर पहले ही अपना पेपर पूरा कंप्लीट सॉल्व करके दे दिया, तो क्या है, वो मैसेज नॉन वर्बल था, उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन आप उनके एक्शन से आप प्रिडिक्ट करने लग गए ये कितना इंटेलिजेंट है। इवन ना जो सीबीएसई बोर्ड होते हैं 10th और 12th के, उसमें डेफिनेटली आप लोगों के साथ ही हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ था, आपका मुझे नहीं आइडिया, बट ऐसा होता है कि वहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट पेपर टफ है और कोई स्टूडेंट शीट्स पे शीट्स भरे जाए, तो उसको आप उस डाउट वाली नज़र से देखते हैं ना कि भाई ऐसा ये क्या लिख रहे हैं। तो ये चीज़ क्या आती है, अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आपने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में एक मैसेज को क्या कर दिया, कन्वे कर दिया। तो इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे साइन हो गया, मैंने आपको अभी बताया साइन का। यहाँ पे सिंबल्स को हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे इमोजीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें तो आप ये सबको समझते होंगे, सिंबल्स हैं। इसके अलावा हम ग्राफ चार्ट और फ्लो चार्ट को यूज़ करते हैं, डेटा वगैरह गिवन होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये देखिए, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस। फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना, वो फंडामेंटल कंट्रीब्यूटर होते हैं किसी भी इफ कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। कोई भी चीज़ जो आप बोलते हैं उस टाइम पे आपका फेस एक्सप्रेशन, आपका जो टोन ऑफ वॉइस है, या जो आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी है ना, साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके टोन ऑफ वॉइस से ये चीज़ को समझा जा सकता है कि आप एग्जैक्टली वहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं उस टाइम पर। इसके अलावा आई कांटेक्ट है, जैसे आई कांटेक्ट के साथ में कोई बात आप किसी को कहते हैं ना, उसको बहुत ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। आई कॉन्टैक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप किसी से नज़र चुरा के बात करें तो इट मीन्स आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी आंखों में उस टाइम पे किसी के लिए केयर है, किसी के लिए फ़िक्र है, तो वो चीज़ें आपकी आंखों में दिख जाती हैं। आप गुस्से में बोल रहे हैं, वो भी दिख जाता है। तो ये क्या है, जो आई है ना, उसको विंडो ऑफ सोल कहता है। जो आपकी रूह होती है, आपकी जो सोल है ना, उसकी विंडो क्या करते हैं, किसको कहा जाता है, आइज़ को। जैसे कई बार आपने स्टेटमेंट सुनी भी होंगी कि जो मुँह है ना, वर्ड्स हैं, वो फिर भी झूठे हो सकते हैं, लेकिन जो आपके आइज़ में सच्चाई दिखती है ना, वो शायद कहीं नहीं दिखती। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे कुछ मैंने फिलॉसफी भी फेंक दिया आप लोगों के सामने, है ना, तो पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे कुछ एक्शंस हैं, फिर इंटरप्रिटेशंस हैं। आई कांटेक्ट को मेंटेन करने का मतलब क्या है कि आप बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आप उस बात को लेके इधर उधर देख रहे हैं, आई कांटेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब या तो आप में इम्पेशेंस, आप वहाँ से निकलना चाहते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो बातचीत चले उसमें इंटरेस्ट खो चुके हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। नीचे देखने का मतलब ये, बातचीत करते वक्त आप नीचे देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप शाय हैं, नर्वसनेस आ रही है आप में, कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत कमी है। और आप लुकिंग अप ओवर द इंटरलोक्टर हेड, मतलब आप ऊपर नीचे इधर उधर देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो बात सामने चली उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे बंद करके बैठे तो भी उसमें ये है कि आपने अपनी जो इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर बात से खो दिया है। रेजिंग द आईब्रोज़ को जब आप रेज़ करते हैं, मैंने करी लेकिन अभी वो आपको वीडियो नहीं है ना ये, तो इसलिए आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, तो वो सरप्राइज़ का रिएक्शन होता है जब अपनी आँखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं ऐसे वाले एक्सप्रेशन में, तो सरप्राइज़ हो गया, ठीक है। और इरेगुलर मूवमेंट होती है आई बोल्स की, तो इसका मतलब वो कन्फ्यूजन को शो कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखिए क्या है, ये क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, है ना। फिर पोस्चर भी आता है। पोस्चर एक गुड कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप स्ट्रेटली बैठे हैं, कॉन्फिडेंट के साथ बैठे हैं, तो आपको अच्छा समझा जाएगा कि हाँ, आप अपनी बात को लेके बहुत श्योर है, सामने वाला सुनेगा भी। आप कुछ ढीले ढाले से पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं वहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपकी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या है, फिजिकल डिस्टेंस जो होता है कि बातचीत आप किसी से कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं किसी में चढ़ ही जाएंगे, घुस जाएंगे। एक पब्लिक स्पेस है या सोशल या कंसर्वेटिव स्पेस है, तो आपको डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे और किससे कैसे बात कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग स्पेस मेंटेन करना, डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तीनों के तीनों। ओके भाई, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साइलेंस। ये तो बड़ा अच्छा है। इट्स रोल इन कम्युनिकेशन। कोई बातचीत चल रही है, आप एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, तो या तो आपको बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या आप चुप्पी साध लेते हैं। जैसे आपने बहुत प्रेशर में, बहुत आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, फिर आप एक टाइम आता है जहाँ पे आप चुप हो जाते हैं, तो साइलेंस क्या है, इसका भी कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साइलेंस जो है ना, एक बहुत ही पावरफुल मीडियम होता है किसी भी बात को, अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाने का। और दूसरा ये, इसका एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट भी होता है कि आप बोलेंगे नहीं तो सामने वाला कैसे समझेगा, तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है,
ठीक है भाई। और जो साइलेंस है उसके कुछ ड्रामेटिक इफेक्ट्स होते हैं प्रेजेंटेशन पे, स्पीचेस पे, किसी भी का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। साइलेंस जो है वो अप्रोप्रिएट भी हो सकता है, इनअप्रोप्रिएट भी हो सकता है, तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ आप नहीं बोले तो वो चीज़ आपके लिए इनअप्रोप्रिएट वे में सामने आ सकती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के बारे में बता रखा है कि ये बहुत फेमस थी अपने साइलेंस के लिए। जो हाई लेवल मीटिंग्स थी वहाँ पे ये काफ़ी हद तक चुप रहती थी, तो इनको इस चीज़ के लिए बहुत फेमस माना जाता है, ठीक है। तो जापानीज़ ने भी कहा है कि जो साइलेंस है वो काफ़ी इफेक्टिवली होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही चुप हो जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि जैसे मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करी हूँ, मान लीजिए मैंने ना ऐसे रिकॉर्ड करी, यहाँ से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और मैंने कुछ बोला ही नहीं कि भाई साइलेंस जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव है, तो कुछ समझ आएगा आपको? कुछ भी नहीं समझ आएगा। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ना कुछ बैरियर्स दे रखे हैं कम्युनिकेशन के। ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इसमें कुछ और अच्छे से दिखा देते हैं। जैसे कम्युनिकेशन बैरियर्स में क्या क्या हैं ये आप देख लेना। पहला आता है, 2 ही पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है सिमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर, बोलते टाइम पे कुछ बैरियर आ जाए, और एक होता है आपका सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर। तो इसमें क्या होता है, जैसे ना आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, एम्बिग्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे क्या है, हर एक जो वर्ड है ना, हर एक सिचुएशन है उसको समझाने के, वर्ड का मीनिंग को समझाने के बहुत सारे डिफरेंट वे हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। तो वो आता है हमारे इस वाले फर्स्ट पोर्शन में कि एवरी लैंग्वेज हैज़ वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। तो वर्ड्स क्या हैं, सेम साउंड कर रहे हैं, लेकिन उनका मीनिंग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे आपने पीके मूवी देखी होगी ना, तो वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसमें जब वो समझाते हैं कि यहाँ पे अच्छा को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, जैसे अच्छा, ओहो, अच्छा, अच्छा, तो ये क्या है, अलग अलग तरीके से। या फिर ओके भी आप बोलेंगे तो ओके, 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 तो यहाँ पे क्या है, एक ही वर्ड है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से बोले, उसका साउंड क्या है वो अलग अलग तरीके से आ रहा है, उसके मीनिंग्स भी क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम थी। तो ये चीज़ें हमारे इसमें बैरियर का काम करती है कि आप कई बार जब आप बोलते हैं तो आपके वर्ड्स काफ़ी हद तक क्लियर नहीं होते, आपको मीनिंग ही नहीं पता होता और आप बोलते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा होमोफोन्स में, जिनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होता है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। फॉर एग्जांपल सी एंड सी आप देखेंगे, एक होता है एस ई सी, इसको समुद्र से डिनोट करते हैं, ये सी का मतलब होता है देखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइट, साइट एक होती है आई साइट हो गई, ठीक है, एक साइट होती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक होता है हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। तो ऐसे ही हमारे पॉइंट्स होते हैं, लाइक वीक और वीक है, आप देखेंगे एक वीक का मतलब हो गया कमज़ोर, एक वीक का मतलब हो गया वीक, डेज ऑफ वीक। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चा, होमोफोन्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्चुअल मीनिंग एंड स्पीच आर्ट्स, और फिर आता है स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ आप कोई भी पर्टिकुलर कुछ बात बोल रहे हैं तो उस टाइम पे आपकी आवाज़ ऊपर गई और नीचे आई, तो राइज एंड फॉल ऑफ योर वॉइस वाइल स्पीकिंग, मतलब आप कई बार बहुत ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, कभी बहुत नॉर्मल आवाज़ में बोल रहे हैं, तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। है क्या कुछ काम का यहाँ पे भी, हाँ जी, वर्ड शिफ्ट हो गए हैं, फिर स्टाइल है, बोला कैसे गया आपने, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, ओह सॉरी बहुत नींद आ रही है मुझे इस वक्त। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, पर्सनल बायस हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो सकती है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो सकती है, रॉन्ग मीडियम हो सकता है कम्युनिकेशन का, आप बात करना चाहते हैं लेकिन मीडियम आपने बहुत ही गलत सा ले लिया, कोई डेटा को आपको एक्सप्रेस करना है, वहाँ पे आपको पाई डायग्राम लेना था, ले आप बार ग्राफ रहे हैं, वहाँ पे आपका पाई चार्ट से काम चल रहा था, आपने दूसरा ग्राफ प्रेजेंटेशन ले लिया। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर कुछ सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर्स में, ठीक है भाई। ख़त्म हो गई ये यूनिट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग 2 करवाऊंगी मैं आपको। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप इग्नू से बीएससी कर रहे हैं तो आप मेरे एक दूसरा चैनल है फिज़िक्स फैंटम के नाम से, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, ये मैंने लिख दिया है। और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं भाई। और इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, तीनों का सेम मीनिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा आप यहाँ पे एक आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा वीडियो में ब्लू कलर का, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, बट उस अमाउंट का एडवांटेज आपको ये होगा कि मैं आपको आपके एक्स्ट्रा नोट्स या फिर जो टॉपिक्स या जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहेंगे वो मैं आपको उसकी हेल्प से पढ़ा दूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।